ओम शांति। 19/12/78 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करेंगे। हेडिंग है रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। अगर असली स्वरूप की स्मृति अर्थात आत्मिक स्वरूप में है, और आत्मा क्या है? सतोगुणी है। तो जब उसके सातों गुण फ्लो करेंगे, आत्मिक स्थिति में होते ही सातों गुण फ्लो करेंगे, तो उसकी बाबा कहते हैं रियलिटी जब इस रियलिटी में होगी तो रॉयल्टी उसके चेहरे पर आपे ही आ जाएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि ये इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा ये स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसे रॉयल्टी का अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। दूसरी स्मृति कि अगर बाबा मेरे साथ है सदा, ये स्मृति है मुझे, तो उसके साथ रहने से कर्म और बोल कैसे हो जाएंगे? रॉयल दिखाई देंगे। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, क्योंकि बाप के साथ रहने वाला कैसे कर्म करेगा? बाप समान ही करेगा। तो उनके कर्मों से क्या दिखने लगेगा? बाप दिखने लगेगा। उनके चरित्र से बाप दिखने लगेगा। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सतवचन। उनका संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है ना, तो किसके संग में होंगी वो आत्माएं? वो बाबा के संग में है। और बाबा कौन है? पारसनाथ है। तो पारसनाथ के साथ जो रहेगा वो भी क्या बन जाएगा? पारस बन जाएगा। तो जो भी लोहे जैसी आत्मा आएगी उसके सामने, उसको भी क्या कर देगा? वो परिवर्तन कर देगा। ऐसी रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को भी समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। तो हमें बाबा ने बनाया। जब हम बाबा के साथ संग में रहेंगे तो हम भी क्या करेंगे? जो बाप ने हमारे को बनाया, हम दूसरी आत्माओं को बना सकेंगे। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी जीवन मुक्ति की स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे कि हम क्या थे, फिर क्या बने, फिर क्या बने, अब क्या है। हर जन्म में जैसा है बने हैं वैसा वो अनुभव करा देंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। आत्माएं देखेंगी तो उनको क्या लगेगा? उनका सुख देखकर उनको भी क्या होने लगेगी? सुख की अनुभूति कि हम कहाँ हैं? बाप के साथ हैं। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी क्या हो जाएंगे? देह से न्यारे हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। अभी अभी परमधाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। देह में रहते ही क्या हो जाएंगे? अशरीरी हो जाएंगे। तो दूसरों को भी कैसे अनुभव होने लगेगा? उनसे वैसा ही अनुभव होने लगेगा। और अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। वो जीवन मुक्ति का अनुभव कहाँ होने लगेगा? यही उनको देखकर आत्माएं किसकी तरफ आकर्षित होंगी कि हमें भी ऐसा जीवन मुक्त बनना है।
1 सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। ये है जादू मंत्र। उनसे ऐसा अनुभव होने लगेगा। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं अर्थात प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि प्रभावित होने वाला बाबा क्या कहते हैं, प्रभाव नहीं छोड़ सकता। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं ना, पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए, क्योंकि बाबा ने हमारी बुद्धि को क्या कर दिया है, खजानों से भरपूर कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं जिसकी हमें नॉलेज किसी और से लेनी पड़े, तो बुद्धि जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं रही, कोई अज्ञान की बात ही नहीं रही जो बाबा ने हमको नहीं बताई। उनके नैनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। ये है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। ये देह भी रियल नहीं, क्या रियल है, देह ही रियल है। तो फर्स्ट विजन आने वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। तो खुद ही अपना जज बनो, तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो खुद ही अपने ऊपर इतना स्टिक बनना है कि अपनी छोटी छोटी कमियों को देखना है, ताकि धर्मराज हमारी कमियां निकाल कर सजा ना दे। फिर बाबा कहते हैं, अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसी को क्वेश्चन नहीं होगा कि ये होगा या नहीं होगा। अगर उसमें रियलिटी है तो रॉयल्टी अपने आप दिखेगी, क्वेश्चन कोई उठा नहीं सकेगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, ये कैसे, ये ऐसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष होंगे कि राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है कि कौन राजा, रानी, कौन रॉयल फैमिली। समान होते हुए भी, चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएगा। एक एक पॉइंट का भी क्या बढ़ेगा, फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि वृत्ति से काम हो रहा है यहाँ। तो बाबा कहते हैं, जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो हीरा तो है, लेकिन कभी स्पष्ट है, कभी छुपे हुए हैं। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी ये पाठ बजाते हुए बाबा कहते हैं दोनों रूप प्रत्यक्ष हो जाएंगे, अभी का भी और भविष्य का भी। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। अभी हम बच्चे क्या बाबा कहते कहाँ लग गए हैं, रीस में पड़ गए हैं। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस की बजाय रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छुपा देता है, और जब ये पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। ये पर्दा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी के जैसा नहीं बनना, हमें जो है जैसे हैं उस विशेषता को निखारना है। क्योंकि रीस से तो डुप्लीकेट चीज़ बनेगी, और डुप्लीकेट चीज़ की वैल्यू नहीं होती। सिर्फ रीस करनी है तो किसकी करनी है, कॉपी करना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को करना है। बाकी जैसे हम हैं अपनी विशेषता को ही और आगे बढ़ाना है। बाबा कहते, संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि ये भी ये नंबर ले सकते हैं, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा, दिखावे वाला नहीं होगा। साक्षात्कार हो जाएगा अगर आत्मा अपनी रियलिटी में है, और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, दिखावे वाले नहीं। जो सच में हीरे हैं वो चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
जैसे साकार में मम्मा पापा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, कोई कर सकता है मम्मा पापा से रीस, जैसा उनका पुरुषार्थ है। उन्होंने कभी कहा हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, सारा जीवन एक एक संकल्प, एक एक श्वास बाबा की सेवा में लगा दिया, लेकिन कभी उसका जिक्र नहीं किया। तो आज उनकी रीस भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सकता। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ की पॉलिश हो रही है। अभी सबकी क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। हीरे तो हैं ही सभी, पॉलिश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है ना। जब 8 नंबर हैं तो कुछ तो कमी होगी ना पहले से। एक पहला नंबर है और एक 8वां नंबर है दोनों अष्टरत्न। तो बाबा कहते पहले से कुछ तो कम किया होगा ना, जो नंबर 8वां हो गया, लेकिन इतनी नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए पॉलिश हो रही है। तो पॉलिश में कोई भी कैसे भी आगे जा सकता है, अपनी पॉलिश करनी है। फिर बाबा ने क्वेश्चन दिया, स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या होगी? स्थायी नशे में वही रह सकते हैं जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेज के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है। कौन सा? बाप का दिल तख्त, जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन। जो ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं वो पुरानी देह, वह देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। फिर बाबा ने कहा, किस धारणा के आधार पे सदा सुख के सागर में समाये रहेंगे? बाबा कहते, बच्चे अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहते होंगे ना। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता, सर्वात्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले। जो भी आवे, जिस भावना से आए, वो भावना संपन्न करके जाए। सर्व संपन्न मूर्तियां बनो। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान तृप्त आत्मा होंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, मनमना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मनमना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। परवर्ती को संभालने का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, तो बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन है, तो उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, उदासी को अपनी दासी बना लो। किसको दासी बना लें? उदासी को। तो उदासी कहाँ होती है? चरणों में होती है। उसे चेहरे पर आने ना दो। दासी चेहरे पर आ गई तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसको चरणों में रहने दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। अच्छा, ओम शांति।